ओम नमस्ते। मैं आचार्य कुलदीप योगी आपके अपने YouTube चैनल स्वस्थ भारत नेचुरल लाइफ में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज आपको अपनी आदरणीय बहन जी राजेश्वरी बहन जी से मिलाएंगे, जिन्होंने हमारी योग, आयुर्वेद और प्राकृतिक चिकित्सा के माध्यम से अपना उपचार करवाया है। तो उनसे जानेंगे कि उपचार लेने से पहले उनको क्या क्या समस्या थी और उपचार लेने के बाद में उनकी समस्याओं का क्या हाल है आज। तो जानते हैं उनसी से। नमस्ते बहन जी। नमस्ते। आप कैसी हैं? आप स्वस्थ हो? तो आप जरा हमारे सारे दर्शकों को अपना पहले थोड़ा परिचय दें। परिचय के बाद में आपको बताना है कि चिकित्सा लेने से पहले आपको क्या क्या समस्या थी और चिकित्सा लेने के बाद में आपको क्या लाभ हुआ है, वो आप हमारे सारे दर्शकों को बताएंगे। थोड़ा हमारे दर्शकों को परिचय दें। मैं राजश्री प्रकाश टेक्सटाइल में कंपाउंड में रहती हूँ और मुझे सिर में बहुत भयंकर दर्द होता था पहले। अच्छा। और इतना भूख लगती थी, अगर मैंने खाना खाया और एक टुकड़ा थोड़ा इधर कर लीजिए, थोड़ा इधर कर लीजिए। अगर एक टुकड़ा फालतू भी अगर मैंने खा लिया तो मुझे तुरंत सर में दर्द शुरू हो जाता था और 4-4 दिन तक मुझे पेट साफ नहीं होता था। अच्छा। न खाना खा पाती थी और न ढंग से रह पाती थी। इतनी सारी दवाइयाँ खा के ही मैं अपना जीवन यापन कर रही थी। ये सारी ढेर सारी दवाइयाँ आप देख रहे होंगे सारे लोग। देखिए इस प्रकार से ये दवाइयों का सेवन कर रही थी और दवाइयों के सहारे अपना जीवन यापन कर रही थी, चल रही थी, रो रो करके अपना जीवन यापन कर रही थी। एक हफ्ते तक खा के टाइम चल जाता था, फिर एक हफ्ते बाद फिर दोबारा से वही प्रॉब्लम शुरू हो जाती, फिर एक हफ्ते खाने के बाद फिर एक हफ्ता कट जाता था। ऐसे काट रही थी मैं अपना टाइम। लेकिन अब जब से मैंने ये आयुर्वेद चिकित्सा, नेचुरल लाइफ, स्वस्थ भारत वाली चिकित्सा ली है इनसे भैया से, तब से मुझे सर में दर्द तो हुआ 2-3 बार, लेकिन बिना दवाइयों के सही हो गया और अब तो हो ही नहीं रहा काफी दिन से। अच्छा। पेट भी मेरा पूरी तरह से साफ हो गया, भूख भी खूब लगने लगी है, खाना भी खूब पचने लगा है और अब मैं अपने आप को बिल्कुल स्वस्थ महसूस कर रही हूँ। और क्या समस्या थी? और मेरे कूल्हे में यहाँ से यहाँ तक दर्द होता था, उसमें भी आराम है। मेरे सर में दर्द होता तो उसमें भी आराम है। भूख नहीं लगती थी, उसमें भी आराम है। दर्द कैसा होता था? दर्द कैसा इतना सिर में? भयंकर होता था कि बस मैं बता ही नहीं सकती, कि बस ऐसे लगता था जैसे कि किसी खिड़की को, जंगले को पकड़ के लटक जाऊं। और इतनी भयंकर उल्टियां होती थी और बीपी लो होके मैं बेहोश होके गिर जाती। तो बहन जी को इस प्रकार से सिर में दर्द होता था कि सिर के दर्द होने पर बहन जी पागल सी हो जाया करते थे, बिल्कुल हफ्तों में, महीनों में जाके खड़ी हो पाती थी, इतनी भयंकर इस प्रकार। कभी कभी तो बहन जी को एडमिट भी करवाना पड़ता था, इतनी ज्यादा समस्या हो जाती थी। ड्रिप ही लगी रहती थी और मुश्किल से जाके शरीर में एनर्जी आती थी। अच्छा। और बहन जी नींद की क्या स्थिति रही आपकी? नहीं आती थी, कई दिन निकल जाते, 2-2 3-3 दिन। अब मैं सो भी ठीक से रही हूँ, रात को 9 बजे बहन जी को नींद भी नहीं आती थी तक आराम से सोती हूँ। पहले 5 बजे मुझे जगना होता है इसलिए, वरना और भी सो सकती हूँ। जी जी जी। तो बहन जी को पहले नींद की समस्या बहुत थी। जब सिर में दर्द होता था तो बहन जी को रात रात भर नींद नहीं आती थी, रात रात में बहन जी जागती रहती थी, बहुत परेशान रहती थी। अगर हल्का सा भी टबक सी भी मार गई ना मेरे सर में, ये समझ लो कितने ही उपाय कर लूं बिना पेन किलर के तो वो बंद होता ही नहीं था। अगर पेन किलर मैंने 2-4 बार खा ली, उससे दब जाता था वो दर्द, तो उसके बाद इतना भयंकर होता था कि मुझे एडमिट होना पड़ता था। लगा लीजिए। इस प्रकार से बहन जी को ये सारी समस्या थी। पेट की समस्या थी, लिवर की समस्या थी, खाना भी नहीं खा पाती थी क्योंकि भूख ही नहीं लगती। भूख तो है नहीं थी बहन जी को, भूख तो जानती नहीं थी ये भूख क्या होती है। बिना भूख के खाना खाती थी, बिना भूख के ये खाना खाती थी। और बिना भूख के खाना तो अमृत भी हमारे लिए जहर है। परंतु बहन जी को क्या करें, लोग सजेस्ट करते थे कि बहन जी आप कुछ नहीं खाएंगी तो और ज्यादा परेशान हो जाएंगी, बीमार हो जाएंगी। खाना पड़ता था कि दवाइयां फिर खाली पेट में सारी दवाइयां देख रहे हो, इन दवाइयों को लेने के लिए भी बहन जी को थोड़ा बहुत भोजन करना पड़ता था। जैसे हमारे वैद्य लोग बताते हैं, जैसे डॉक्टरों ने इनको बताया था कि आपको इस दवाई को इसके बाद में लेना है, भोजन करने के बाद में, तो उनके लिए भोजन करती थी बहन जी, उसके बाद में दवाइयां लेती थी, चल रही थी ऐसे ही। परंतु बहन जी हमारी जो नेचुरोपैथी की चिकित्सा आपने ली है, योग, आयुर्वेद और प्राकृतिक चिकित्सा के माध्यम से, उसके दौरान आपने कौन कौन सी चिकित्सा करी है, जरा हमारे दर्शकों को बताएंगी। मैंने जलनेती की है, कुंजल किया है, एक्सरसाइज किए हैं,
और व्यायाम किए हैं, और फिर बाकी पॉइंट्सों के द्वारा। जी जी जी। तो और बहन बस जी अपना नेचुरल खाना, सलाद, फल और सब्जियों के हमने सहारे। आपको कोई दवाई तो नहीं खिलाई? नहीं दी, कोई दवा नहीं दी, नेचुरल बस चिकित्सा चली है मेरी। खाने पीने पे भी बस सब्जियां और फल ज्यादा आहार में लिया है। तो बहन जी की नेचुरोपैथी के माध्यम से चिकित्सा की है हमने, उसके साथ में थोड़ा आयुर्वेद योग को भी जोड़ा था हमने, जिसमें बहन जी को बस्ती चिकित्सा देना, जल नीति करवाना, कुंजल क्रिया करवाना, प्रवण नीति करवाना, और नेचुरोपैथी की और क्रिया भी है, जैसे कटी स्नान है, कटी बस्ती है, ये किया था, पैरों को भी पानी में, जैसे धूप स्नान है, सूर्य स्नान है, वो सारी चिकित्सा नेचुरोपैथी में आती है। वो चिकित्सा बहन जी को दी, और बहन जी ने इन चिकित्साओं को बहुत ही साधना पूर्वक बहुत अच्छे तरीके से किया। तो बहन जी ने इसके माध्यम से पूरा लाभ भी लिया है। आज बहन जी मैं स्वस्थ हूँ, पूरी तरह से स्वस्थ हूँ, और अब मैं अपने आप को अच्छी जिंदगी जीने के लायक समझ रही हूँ। मतलब बहन जी ने तो अपना जीवन छोड़ ही दिया था कि मैंने छोड़ मैं दिया जीवन था। में ठीक हो पाऊंगी या नहीं हो पाऊंगी, परंतु किसी ने हमारे बारे में इनको बताया, नेचुरोपैथी के बारे में बताया, लोगों ने हमारे से चिकित्सा ली है, लोग ठीक हो रहे हैं नेचुरोपैथी के माध्यम से, अपनी जीवनचर्या को सुधार करके, थोड़ा लाइफ स्टाइल को सुधार करके, और थोड़ा बहुत ही अपने जीवन में परिवर्तन लाने की आवश्यकता है। आप अगर इस प्रकृति को बड़ी प्रकृति के सानिध्य में ले जाते हैं तो ऑटोमेटिकली छोटी प्रकृति बड़ी प्रकृति के सानिध्य में आने के बाद में पूर्ण रूप में स्वस्थ होने लगती है। ये शरीर भी पंच तत्वों से बना है, अग्नि, वायु, आकाश, पृथ्वी और जल के माध्यम से। जिस तत्व की हमारे शरीर में कमी होती है, उस तत्व के कारण ही हमारे शरीर में रोग उत्पन्न होते हैं। तो उन रोगों को दूर करने के लिए हमें इस प्रकृति को उस तत्व के सानिध्य में ले जाना अति आवश्यक है। जब हम ऐसा करते हैं तो हमारी ये समस्याएं, जो रोग हैं, रोगों के रूप में आती है, वह समस्या बहुत ही जल्दी ठीक होने लगती है। तो बहन जी को बस हम उनके सानिध्य में ले गए, जैसे कि अग्नि के सानिध्य में ले जाना था, ले गए धूप स्नान के माध्यम से, कटी स्नान करवाया इनको, जैसे अब मिट्टी थेरेपी करवाते हैं हम, तो वो सारी चिकित्साएं उसी में इंक्लूड होती हैं। तो पहले मुझे 4-4 दिन तक पेट साफ नहीं होता, मैं 6-6, 7-7 बार भी जाती हूँ। अब पेट साफ है बहन जी का। और आप बहन जी बताइए कि बीच में आपको क्या क्या निकला है, जो पोटी आती थी उसमें क्या क्या निकला? एकदम काले काले लैट्रिन निकलती थी, जमी हुई जैसी, और इतना आम निकलता था कि आम कितने दिन निकली है आपकी? आम तो पूरे 1 महीने आम ही आम निकलता लगा लीजिए। और उससे इतना परेशानी महसूस होती थी मुझे आम की वजह से, कि बस दर्द की वजह से मैं अपने आप को पूरी तरह से ऐसा समझती थी कि बिल्कुल बेकार, असहाय ही हो गई हूँ। तो बहन जी ने अपने 2 केंद्रों की सफाई की, 2 केंद्रों की मात्र, आमाशय और आंत, इन 2 केंद्रों की सफाई करने के बाद में शरीर की कैसी भी कोई जीर्ण से जीर्ण बीमारी हो, उनको भी आप पल भर में ठीक कर सकते हैं। तो बहन जी ने दौरान 1 महीने तक आम निकली है। मान लीजिए आम हमारी आंतों में, हमारा खान पीन ऐसा हो गया, आज पाश्चात्य देशों की जो सभ्यता हमारे देश में हावी हो गई है, उसके कारण जो दिनचर्या हो गई है, खान पीन वैसा हो गया है, लोग क्या खा रहे हैं, मैदा से बनी हुई चीजें खा रहे हैं, इडली है, सांभर, ये सारी चीजें, जिसमें कुछ चीज अच्छी भी होती हैं, जैसे चाउमीन है, डोसा है, मोमोज है, कच्ची मोमोज को खा रहे हैं लोग चटनी डाल डाल करके, मैदा से बनी हुई चीजें, तो उससे हमारा पाचन तंत्र, हमारी आंतें बहुत ही ज्यादा दुष्प्रभावित होती हैं, बहुत ही ज्यादा उन पर दुष्प्रभाव पड़ता है, आंतों में जम जाती हैं, सड़ने लगती हैं, और उन्हीं सड़ान से जो वायु निकलती है हमारे शरीर के अंगों को क्या करती है, खराब करती है। तो आप भी ऐसी चीजें खाने से बचें। हमारे शरीर में 2 तत्व होते हैं, अम्ल तत्व और क्षार तत्व। 80% क्षार होती है और 20% अम्ल होता है, परंतु आज का खाना हमारा विपरीत हो गया। 80% तो अम्ल, एसिडिक पदार्थ हम खाते हैं, और 20% क्षार खाते हैं, फाइबर खाते हैं, परंतु उल्टा हमें 80% क्षार फाइबर खाना चाहिए और 20% अम्ल खाना चाहिए। अम्ल भी आवश्यकता है 20%। तो इन्हीं जानकारियों के साथ में मैं बहन जी से कहना चाहूंगी कि आप हमारे दर्शकों से क्या और कहना चाहती हैं बहन जी, ये चिकित्सा जो इस समस्याओं से मैं जो ले रही हूँ, वैसे आयुर्वेदिक चिकित्सा पहले से ही लोग पसंद करते थे, लेकिन ये जो नेचुरल चिकित्सा है उससे भी काफी अच्छी है, क्योंकि इसमें कोई दवा गोली का तो कोई रोल है नहीं, सिर्फ अपने खान पान का और पॉइंट्सों का ही सबसे बड़ा महत्व है इसमें। और मैं सबसे यही कहना चाहूंगी कि दवाइयों से ज्यादा बचें और ये नेचुरल चिकित्सा लेने की
पर हम ज्यादा ध्यान दें। चलिए फिर मिलेंगे किन्हीं अन्य साधक के साथ में, जब तक आप सभी से विदा लेते हैं। ओम नमस्ते। नमस्ते संजय। नमस्ते।